हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट 9 यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अब होने वाला है आगाज, और आगाज के अंदर पीटीटी और बीएसटीसी का स्पेशल बेंच आपके सामने लेके आ चुके हैं। और इसके अंतर्गत आज पहली क्लास होने जा रही है रीजनिंग की, और रीजनिंग के हमारे किशोर सर पढ़ाएंगे आपको रीजनिंग। आइए किशोर सर, आपका स्टडी पॉइंट 9 पे आपका स्वागत है। आइए किशोर सर, और आप कंटिन्यू कीजिए। नमस्कार साथियों, स्टडी पॉइंट 9 में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, हम आज रीजनिंग का टॉपिक लेंगे, कोडिंग और डिकोडिंग। अब देखो, कोडिंग और डिकोडिंग। कोडिंग का मतलब कूट वाचन या कूट लेखन। कोई कोड है उसको बोलकर दूसरे कोड में परिवर्तन करते हैं, या फिर कोई कोड है जिसको लिखकर दूसरे कोड में परिवर्तन करते हैं। यही है कोडिंग डिकोडिंग। तो कोडिंग डिकोडिंग में आपको सबसे पहले याद होनी चाहिए अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर पता है अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? आपको कितने होते हैं? 26। कितने अक्षर होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में? 26। ए से जेड यही होते हैं 26 अक्षर। अब देखो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये अंग्रेजी वर्णमाला के 26 अक्षर है। जो ये ए से एम तक है ये है प्रथम अर्धांश। कौन सा अर्धांश? प्रथम अर्धांश। और ये जो एन से जेड तक है ये है द्वितीय अर्धांश। कौन सा अर्धांश? द्वितीय अर्धांश। देखो, अब ए की प्लेस वैल्यू क्या है? 1। मतलब अल्फाबेटिक जो अंग्रेजी वर्णमाला में जो अक्षर है जो सबसे पहले आता है उसको दे दिया 1, जो उसके बाद है उसको नंबरिंग दे दी 2। ये इनकी प्लेस वैल्यू है। क्या है? प्लेस वैल्यू। बी 2 पर सी, 3 पर डी, 4 पर ई, 5 पर एफ, 6 जी, 7 पर एच, 8 पर आई, 9 पर जे, 10 पर के, 11 एल, 12 एम, 13 एन, 14 ओ, 15 पी, 16 क्यू, 17 आर, 18 एस, 19 टी, 20 यू, 21 वी, 22 डब्ल्यू, 23 एक्स, 24 पर, वाई 25 पर, और लास्ट में जेड 26 पर। अब देखो, इस अंग्रेजी वर्णमाला में ए से जेड तक, अगर वापस जेड से अंग्रेजी वर्णमाला हम शुरू करेंगे तो वापस कहाँ से स्टार्ट होगी या कहाँ से शुरू होगी? ए से। ये ध्यान रखना है। और ये जो ए और जेड, ये ए के नीचे जो जेड है और जेड के नीचे जो ए है वो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है या फिर उल्टे हैं। ठीक है, तो ए का उल्टा क्या हो गया? जेड। बी का उल्टा क्या हो गया? वाई। सी का उल्टा एक्स। डी का उल्टा डब्ल्यू। ई का उल्टा वी। और एफ का उल्टा यू। यू का उल्टा एफ। ये जो दोनों अक्षर है ये एक दूसरे के उल्टे हैं या फिर विपरीत है। जैसे जी का उल्टा टी, एच का उल्टा एस, आई का उल्टा आर, जे का उल्टा क्यू, के का उल्टा पी, एल का उल्टा ओ, और एम का उल्टा एन। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है। ठीक है, अब देखो, जो विपरीत वर्णमाला के अक्षर होंगे इन दोनों का योग कितना होगा? 27। कितना योग होगा इन दोनों का? 27। जैसे 1 और 26 कितने हो गए? 27। 2 और 25 27। तो कोई से भी एक जोड़ा ले लो, जो दोनों एक दूसरे के विपरीत है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर, उन दोनों का योग कितना होगा? 27। ये ध्यान रखना। अगर हमको एक अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर का नंबर पता है और उसके विपरीत अक्षर का नंबर ज्ञात करना है तो 27 में से घटा दो। 27 में से घटा दो। जैसे हमने लिया ए की प्लेस वैल्यू कितनी है? 1। ए की प्लेस वैल्यू कितनी है? 1। ए का उल्टा क्या होता है? जेड। और जेड का अगर हमें नंबर ज्ञात करना है, अभी जेड अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर पर आता है, तो 27 में से 1 गया, पीछे कितने बचे? 26। कितने बचे पीछे? 26। तो जेड कितने नंबर पर आ जाएगा? 26 पर। अब देखो, इन दोनों विपरीत अक्षरों को याद करने की एक ट्रिक है। क्या है याद करने की ट्रिक? क्या ट्रिक है? एक अजहर नाम का लड़का था। क्या नाम का? अजहर। अजहर नाम का लड़का था। ए का उल्टा क्या हो गया? जेड। और जेड का उल्टा क्या हो गया? ए। अजहर नाम का लड़का था। लड़के को इंग्लिश में कहते हैं बॉय। क्या कहते हैं? बॉय। अजहर नाम का लड़का था। बी का उल्टा क्या हो गया? वाई। और वाई का उल्टा क्या हो गया? बी। अजहर नाम का लड़का था, क्या खाता था? क्रक्स। अजहर नाम का लड़का था, क्रक्स खाता था।
सी का उल्टा एक्स, या फिर एक्स का उल्टा सी। और क्रक्स खाने के बाद क्या पीता था? माउंटेन ड्यू। तो डी का उल्टा डब्ल्यू, या फिर डब्ल्यू का उल्टा डी। और ड्यू कब पीता था? इवनिंग में। कब पीता था? इवनिंग में। तो ई का उल्टा क्या हो गया? वी। और फिर ड्यू पी के क्या करता था? फन। क्या करता था? फन। एफ का उल्टा यू, यू का उल्टा एफ। और फिर जो अजहर के दोस्त आते थे साथ में, उस अजहर के लिए क्या लाते थे? गिफ्ट। क्या लाते थे? गिफ्ट। जी का उल्टा टी, और टी का उल्टा जी। और फिर अजहर बड़ा हो गया और किसमें एडमिशन लिया? हाई स्कूल में। किसमें एडमिशन लिया अजहर ने? हाई स्कूल में। तो एच का उल्टा क्या हो गया? एस। और एस का उल्टा एच। ठीक है। फिर हाई स्कूल में एडमिशन लेने के बाद अजहर की क्या लग गई? नौकरी। क्या लग गई? नौकरी। इंडियन रेलवे में उसकी नौकरी लग गई। तो आई का उल्टा आर, आर का उल्टा आई। फिर नौकरी लगने के बाद अजहर की शादी हुई जयपुर की क्वीन से। जयपुर क्वीन से उसकी शादी हुई। तो जे का उल्टा क्यू, और क्यू का उल्टा जे। और फिर अजहर क्या खाने लग गया? कमला पसंद। क्या खाने लग गया? कमला पसंद। जो अजहर था वो कमला पसंद खाने लग गया। ठीक है। कमला पसंद खाने के बाद जो जयपुर क्वीन और अजहर के बीच जो उनका प्यार था, उनके बीच क्या हो गया? ब्रेकअप। क्या हो गया? ब्रेकअप। तो एल का उल्टा क्या हो गया? ओ। और वी का उल्टा क्या हो गया? ई। फिर वो जयपुर की क्वीन दूसरे व्यक्ति के तलाश में चली गई। एन का उल्टा एम, और एम का उल्टा एन। ठीक है। तो ये पूरा टॉपिक है जो कोडिंग और डिकोडिंग, एक लॉजिकल टॉपिक है। कैसा टॉपिक है? लॉजिकल टॉपिक। तो इनमें सबको आपको ये नंबरिंग और ये विपरीत अक्षर याद होना चाहिए। ठीक है। अब हम इस पर जो क्वेश्चन आधारित है वो करेंगे। ठीक है। अब जैसे कोई क्वेश्चन ले लिया, अगर किसी सांकेतिक भाषा में रीजन को, अगर किसी सांकेतिक भाषा में यदि किसी यदि किसी यदि किसी कोड भाषा में रीजन को एस एफ बी टी पी ओ लिखा जाता है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में रीजन को एस एफ बी टी पी ओ लिखा जाता है, तो उसी भाषा में समर को क्या लिखा जाएगा? उसी भाषा में किसको? समर को क्या लिखा जाएगा? ऑप्शन ले लो आप। यदि किसी कोड भाषा में रीजन को एस एफ बी टी पी ओ लिखा जाता है, तो उसी भाषा में समर को क्या लिखा जाएगा? यह आपके सामने 4 ऑप्शन है। आप इस क्वेश्चन को ट्राई करो और कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर लिखो। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले ऐसे प्रश्नों में क्या करना है? क्या प्रश्न क्या है? रीजन। तो लिख दिया, क्या लिख दिया? रीजन। ठीक है। अब देखो, आर, जो अंग्रेजी वर्णमाला में आर अक्षर है वो कितने नंबर पर आता है? 18 पर। कितने पर आता है? 18 पर। और ई कितने पर आता है? 5 पर। ए कितने पर आता है? 1 पर। और एस कितने पर आता है? 19 पर। ओ 15 पर। एन 14 पर। ठीक है। और रीजन को क्या लिख रहा है? एस एफ बी टी पी ओ।
अब देखो ये नंबर लिखो, एस कितने पर आता है 19 पर, एफ कितने पर आता है 6 पर, बी 2 पर, टी 20 पर, पी 16 पर और वो 15 पर। अब देखो इन नंबर को देखो आप, 18 से 19 हो रहा है, 18 में कितने की वृद्धि हुई 1 की, तो कितने हो गए 19। फिर 5 से 6 हो रहा है प्लस 1, 1 से 2 प्लस 1, 19 से 20 प्लस 1, 15 से 16 प्लस 1, 14 से 15 प्लस 1, मतलब कि ये रीजनिंग चल रही है प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। तो किसका पूछा है कोड समर का, तो लिखो पहले समर, ठीक है ये लिख लिया SUMMER, इसका कोड बताना है। तो देखो एस का कोड, एस कितने पर आता है 19 पर, और यू कितने पर आता है 21 पर, एम 13, ई 5 और आर 18। सब में एक एक की वृद्धि कर दो, 19 में एक जोड़ा कितने हो गए 20, 21 में एक जोड़ा 22, 13 में एक जोड़ा 14, फिर 13 में एक जोड़ा 14, 5 में एक जोड़ा 6, 18 में एक जोड़ा 19। तो देखो 20 पर कौन आता है, अभी बताया 20 पर कौन आता है, देखो टी, 20 पर कौन आता है टी, और 22 पर कौन आएगा वी, और 14 पर एन, फिर 14 पर एन, 6 पर एफ, और 19 पर कौन आएगा एस। तो टी वी वी एन एन एफ एस, टी वी एन एन एफ एस, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन करें। ये तो अभी बेसिक है, ठीक है, अभी और भी मजेदार क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको कुछ ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। धीरे धीरे हम A to Z सवाल करेंगे, चाहे BSTC हो, चाहे PTT हो, चाहे और भी कोई प्रतियोगी परीक्षा हो। ठीक है, अब देखो और क्वेश्चन है, यदि किसी कूट भाषा में स्टेबल को UVCNG लिखा जाता है, यदि किसी कूट भाषा में स्टेबल को यदि किसी कूट भाषा में स्टेबल को UVCDNG लिखा जाता है, यदि किसी कूट भाषा में स्टेबल को UVCDNG लिखा जाता है तो उसी भाषा में मंकी को क्या लिखा जाएगा, तो उसी भाषा में मंकी को क्या लिखा जाएगा। करो इसको ट्राई और कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर दीजिए। ये रहे आपके सामने ऑप्शन। हाँ, तो देखो स्टेबल है, अभी मैंने बताया सबसे पहले ऐसा सवाल आ जाए तो क्या करना है, इनके नंबर लिखो, इनकी प्लेस वैल्यू लिखो। स्टेबल क्या शब्द है, स्टेबल STABLE, स्टेबल। एस कितने पर आता है 19 पर, टी 20 पर, ए 1 पर, बी 2 पर, एल 12, ई 5 पर। अब देखो स्टेबल का कोड क्या दे रहा है, UVCDNG, यही कोड है स्टेबल का। अब यू का प्लेस वैल्यू लिखो, मतलब अंग्रेजी वर्णमाला में जो यू अक्षर है वो कितने नंबर पर आता है, कितने पर आता है 21 पर, कितने पर 21 पर, और वी कितने पर 22 पर, सी 3 पर, डी 4 पर, एन 14 और जी 7 पर। अब देखो
इन नंबरों को ठीक से देखो। 19 से 21, जो 19 है उसको 21 लिख रहा है, मतलब जहाँ एस है उसको वी यू लिख रहा है। क्यों? 19 में कितने की वृद्धि हो रही है? 2 की। 19 और 2 कितने हो गए? 21। फिर 20 और 2 22, फिर 1 और 2 3, 2 और 2 4, 12 और 2 14, 5 और 2 7, सब में 2 2 की क्या हो रही है? वृद्धि। तो ये रीजनिंग चल रही है, +2 +2 +2 +2 +2, 2 2 की वृद्धि हो रही है। अब किसका कोड पूछा हमें? मंकी का। तो ठीक है, लिखो मंकी, MONKEY। इनके नंबर लिखो। M कितने पर आता है अंग्रेजी वर्णमाला में? 13 पर। और O कितने पर आता है? 15। N 14। K कितने पर आता है? 11 पर। E 5 पर। और Y 25 पर। अब देखो, 2 2 की वृद्धि करो। 13 और 2 कितने हो गए? 15। 15 और 2 कितने हो गए? 17। 14 और 2 16। और 11 और 2 कितने हो गए? 13। 5 और 2 कितने हो गए? 7। 25 और 2 कितने हो गए? 27। अब देखो 15 पर क्या आता है अंग्रेजी वर्णमाला में? जो 15 पर क्या आता है? ओ। क्या आता है 15 पर? ओ। और 17 पर क्या आता है? क्यू। 16 पर पी। और 11 और 2 13 हो गए। 13 पर क्या आएगा? एम। 5 और 2 7। 7 पर क्या आएगा? जी। और 25 और 2 27। यहाँ पर विशेष ध्यान रखना, जब मैंने क्लास शुरू की थी तब बताया था आपको 26 तो अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर होते हैं, यहाँ 27 हो रहा है, तो जेड पर खत्म हो गया। वापिस कहाँ से शुरू होगा? ए से। तो मतलब 27 पर क्या? ये ए से शुरू वापिस। OQPMGA। OQPMGA। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। ठीक है, चले आगे। एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर बाकी की प्रैक्टिस हम अगले क्लास में करेंगे। ठीक है, ये आप तीसरा क्वेश्चन, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, कोड भाषा कहो चाहे सांकेतिक भाषा कहो एक ही बात है। ठीक है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ऑरेंज को, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ऑरेंज को 36 लिखा जाता है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ऑरेंज को 36 लिखा जाता है, और ब्लू को 16 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में टीचर को क्या लिखा जाएगा? उसी भाषा में टीचर को क्या लिखा जाएगा? ये रहा आपके सामने ऑप्शन, बिल्कुल सरल सवाल। देखो ऐसा सवाल आए, अब इनके नंबर लगा के इनको जोड़ेंगे तब तो 36 होगा नहीं। 36 से 3 गुणा या 4 गुणा होगा 36। तो ऐसे सवालों में देखो 36 16 ये क्या है? ये सब क्या है? वर्ग है, स्क्वायर है। तो देखो यहाँ नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं? 6। ये 6। अब 6 से 36 कैसे हुआ? 6 का वर्ग क्या होता है? 6 का स्क्वायर, मतलब 6 गुणा 6 क्या होता है? 36। मतलब इसमें क्या रीजनिंग चल रही है कि जो नंबर ऑफ लेटर्स है वो लिखे उनका वर्ग। देखो यहाँ ब्लू को 16 लिख रहा है, ब्लू का कोड क्या दे रखा है? 16। 1 2 3 4। नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं? 4। 4 का वर्ग, 4 इंटू 4 कितने हो गए? 16। तो किसका कोड पूछा मैं? टीचर का, TEACHER। नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं? 7। 7 का वर्ग, 7 इंटू 7 49। ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक है, हम बाकी की क्लास कल करेंगे।